12 दिन में दूसरी बड़ी खौफनाक आग। कराची में आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल की दुकान में आग भड़की तो शोलों ने फोम की दुकानों को लपेट में लेते हुए 4 मंजिला रिहायशी इमारत को भी घेर लिया। लोग छतों पर चढ़कर मदद के लिए पुकारते रहे। इमारत से 3 लाशें निकाल ली गईं। 23 साल का नौजवान 100% झुलस गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिहायशी इमारतों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तमाम 72 फ्लैटों के रिहायशी महफूज रहे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और स्नॉर्कल ने आग बुझाई। पाक बहरिया की टीमों ने भी आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। आग के बाद इमारत गिरने का खदशा। इमारत के आगे खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। 2 हफ्तों के दौरान शहर में लगने वाली ये दूसरी बड़ी आग है। अर्शी सेंटर में लगी आग से कई आशियाने जलकर राख। दर्जनों खानदान सड़क पर आ गए। खौफनाक आग लगी तो ऊपर की मंजिलों पर मकीनों ने बमुश्किल जानें बचाई। चलने फिरने से कासिर माँ बाप को बेटा पहली मंजिल से नीचे लाया। मुतासरा खानदान अपने घरों को जलता देखते रहे। नागहानी हादसे ने बसे बसाए मस्कन उजाड़ दिए। बेयारो मददगार मुतासरीन रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। सर छुपाने का कुछ न बचा। फायर ब्रिगेड के देर से आने की वजह से आग बेकाबू हुई। दुकानदारों ने बताया आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी। इतना मौका भी ना मिला कि पानी डाल सकते। दुकान से निकलने वाली आग फोम ने पकड़ी तो शोले फैलते गए। फायर ब्रिगेड आधा घंटा देर से आई। जल्दी आ जाती तो आग बुझ जाती। इस गफलत की वजह से हम बर्बाद हो गए। फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची सवाल पर खफा हो गए। मुर्तजा वहाब ने कहा, ये बताएं आग कौन बुझा रहा है, मुतासरीन या हमारा अमला? गवर्नर सिंह ने फायर ब्रिगेड देर से आने का जिम्मेदार सबको करार दिया। कहा, लोग तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करना पड़ेंगी। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, सिंध हुकूमत ने फायर ब्रिगेड के निजाम को तबाह कर दिया। बराह रास्त हुकूमत जिम्मेदार है। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो हजारों अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ये हमारे अमले जो है वो बाइख्तियार नहीं हुए। जो माली नुकसान हुआ है, इस नुकसान का इजाला फौरी हुकूमत को करना चाहिए और फौरी तौर पर तो इनको कहीं पर प्रॉपर मकाम पर ठहराना चाहिए। हुकूमत मुतासरीन के आर्जी क़याम का बंदोबस्त करे, नुकसान का इजाला किया जाए और मुआवजा दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची का मुतासरा शॉपिंग प्लाजा का दौरा। बोले, आग लगने के मुसलसल वाकयात मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सिस्टम के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है। सिस्टम पर हाथ डाला जाता तो इतनी बड़ी तादाद में करप्शन न होती। 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर हुकूमत करती रही। MQM भी साथ रही है। जरूरी मशीनरी मौजूद नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी इन पर आयद होती है। वही 16 जमातों की हुकूमत हमें मिलनी है तो इससे बेहतर है कि ना मिले। क्या करेंगे? ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे फिर? हाँ बैठेंगे, हम भागेंगे तो नहीं। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली तो मियां साहब ऑपोजिशन लीडर बनेंगे। बन जाएंगे। मियां साहब पहले नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। नवाज शरीफ इस इलेक्शन में सादा अक्सरियत ना ले सके तो हुकूमत नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमने वही इत्तेहादी हुकूमत बनानी है तो इससे बेहतर है ना बनाए। पार्टी इत्तेहादी हुकूमत के हक में नहीं है। हमें वाज़े अक्सरियत मिलेगी। पंजाब, KP, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। सिंध में हमारा टक्कर का मुकाबला होगा। जीत हमें नजर आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। आसिफ जरदारी भी दूरअंदेश हैं। क्या उन्हें हमारी जीत नजर नहीं आ रही? हीरो नवाज शरीफ हैं और विलन वो है जो इस वक्त अडयाला जेल में है। PTI वाले बिक भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग के सरबराह काफ लीग के सरबराह से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। 40 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने 2009 में चौधरी शुजात की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, चौधरी साहब, मेरे दिल में आपके लिए पहले की तरह इज्जत है। चौधरी शुजात ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज बोली, चौधरी शुजात ने हमारा बहुत साथ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत में चौधरी सालिक हुसैन की कारकर्दगी अच्छी रही। जराये का कहना है दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक किया।
चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असेंबली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई। चौधरी शाफी हुसैन के लिए पंजाब असेंबली में सीट एडजस्टमेंट हो गई। सरबराह काफ लीग ने नवाज शरीफ की बर्फी, कचौरी और कश्मीरी चाय से तवाज़ो की। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं, कभी सिंध कभी बलूचिस्तान जाते हैं। एक को भुगता है, दूसरे लाडले और सिलेक्टेड को नहीं भुगत सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की इत्तेहादी हुकूमत बनने की पेशगोई। कहते हैं पीपल्स पार्टी का फोकस इंतखाबात के बाद इत्तेहाद पर है, नंबर देखकर इत्तेहाद करेंगे। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत का सबसे ज्यादा तजुर्बा है। राजा परवेज अशरफ ने कहा नून लीग के साथ कोई डील नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा सियासी इत्तेहाद बने। इलेक्शन से कबल किसी को वजीर आजम करार नहीं दिया जा सकता, इस तासुर से खुद नून लीग को नुकसान होगा। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के बुला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुकर्रर। परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम मरकजी नायब सदर बन गए। सैफुल्लाह अब्रो, कासिम सूरी और मुश्ताक अली मरकजी नायब सदूर होंगे। 9 मुंतखब ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त 8 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 11 अफराद ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार देने की दरखास्तें दायर की हैं। दरखास्त गुजारों में राजा ताहिर नवाज, अकबर एस बाबर, नौरीन फारूक समेत दीगर शामिल। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। पीटीआई और सरबराह पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने के लिए कदगन नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है 9 मई के वाकयात के बाद लोग गुमशुदा नहीं रूपोश हुए, ये उनका जाती फैसला था, रियासती जबर नहीं। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं तमाम जमातों को मसावी कवरेज दी जा रही है, हमें जिस हालत में मुल्क मिला उससे बेहतर अगली हुकूमत को मुंतकिल करके जाएंगे। बुनियादी फैसला साजी निगरान हुकूमतों का काम नहीं, अगले 2 माह के अंदर जो हमारे बस में हुआ वो करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। शहरी ने वकील अख्तर अब्बास और शाहरुख शेख के जरिए दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, इंकशाफ हुआ है हजारों जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए। अफगान बाशिंदों के जाली शनाख्ती कार्ड्स पर वोट भी रजिस्टर्ड हो चुके। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए। नादरा को हुक्म दिया जाए जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके वोट डिलीट कराएं। इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। पटिशन के ज़ेरे इल्तवा होते हुए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिकॉर्ड फराहमी के लिए एक और खत लिख दिया। मतन के मुताबिक शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड फराहम किया जाए। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खत फराहम किया जाए जिसमें शिकायत का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय की कॉपी फराहम की जाए। 28 अक्टूबर की कार्रवाई और ऑर्डर की कॉपी फराहम की जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शिकायत कुनंदगान को तलब करने की कार्रवाई और मुतालिका कानून का रिकॉर्ड भी मांग लिया। खत में लिखा इल्जामात को रिकॉर्ड किया गया जबकि मुझे खामोश रहने को कहा गया। समाअत के लिए पेश होने के नोटिस की कौंसिल की तरफ से ही खिलाफ वर्जी की गई। मेरे एतराज़ात को अभी तक ज़ेरे गौर नहीं लाया गया और न उन पर फैसला किया गया। मेरी दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल भी शुरू नहीं किया गया। एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएं ताकि नजरसानी शुदा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार कर सकूँ। कायदे-ए-आज़म ने इसराइल को नाजायज बच्चा करार देकर कभी तस्लीम न करने का ऐलान किया था। इस ऐलान से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम अक्सा मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रियासती हल की बात से परहेज किया जाए। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है।
हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो चुका है। सिराजुल हक ने कहा, हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद गजा पर फेंका गया। 2 माह में फूल जैसे बच्चे बारूद में जल गए। गजा में मजालिम पर खामोश हुक्मरान भी इसराइल जितने जिम्मेदार हैं। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते, कायदे आजम के नजरिए के हामी है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब में उनका कहना था, पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा में जंग रुक सकती है। फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है। इसराइल की वहशियाना बमबारी के 2 माह मुकम्मल। सेहूनी फौज ने जबालिया कैंप पर बमबारी करके अल जजीरा के सहाफ़ी का पूरा खानदान खत्म कर दिया। मोमिन अल शराफी के अहले खाना के 21 अफराद शहीद हो गए। इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 7,000 बच्चों और 4,000 खवातीन समेत 16,250 फलस्तीनी शहीद, 15 लाख बेघर, 7,000 मलबे तले दबे हैं। शुमाली गजा में 80% इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल ने फलस्तीनियों पर 3 एटम बम जितना बारूद बरसाया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तबाही देखकर लगता है गजा का बस नाम रह जाएगा। गजा में इसराइली जारियत से आलमी अमन खतरे में पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गैर मामूली इकदाम। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का आर्टिकल 99 नाफिज कर दिया। आर्टिकल 99 के तहत सलामती कौंसिल को गजा जंग से मुताल्लिक इजलास लाजमी बुलाना और गजा में जंग बंद करवाने के लिए इकदाम करना होगा। कौंसिल के अरकान की अक्सरियत का जंगबंदी की हिमायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, गजा पर तवज्जो ना दी गई तो इंसानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ऐसे नताइज से हर कीमत पर गुरेज किया जाना चाहिए। वजीरिस्तान में शहीद सिपाही अहमद अली को 4 सदा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ व क़ारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हबीबुर रहमान मारा गया। असलिया और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस था। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल 13 दिसंबर को जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। तोशाखाना केस में बानी PTI के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा समा दरखास्त जमानत पर हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर। जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। रेफरेंस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील दिया जाएगा। इंडिया से जो हवाएं चल रही हैं उनकी बर्निंग हमारे से 10 गुना ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो हवा चलती है हमारे, हम जितने मर्जी स्टेप्स ले लें, लेकिन अगर इंडियन साइड से कंट्रोल नहीं होगा तो हम वहीं के वहीं खड़े होंगे। पाकिस्तान में स्मोक का जिम्मेदार भारत है। भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात को बड़े पैमाने पर जलाने से पाकिस्तानी पंजाब मुतासिर है। अक़वाम आलम स्मोक के खतरनाक मसले के हल के लिए भारत पर दबाव डालें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तग़य्युरात सरहदों से बेनियाज आलमी मसला है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत और पाकिस्तान को मुश्तरका कोशिश की ज़रूरत है। माहौलियात के बेहतर और पायदार मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना होगा। बिजली कंपनियों को सारिफीन के पैसे वापस देना होंगे। नेपरा ने साफ साफ बता दिया। टैरिफ से मुतालिक समाअत के दौरान नेपरा ने वाज़े कर दिया, तक़सीम कार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अथॉरिटी गलत भेजे गए बिलों के मामले को गौर से देखेगी। 2 तक़सीम कार कंपनियों को खत लिखे हैं, मजीद भी लिख रहे हैं। खराब मीटर की तब्दीली मुमकिन है, 1 दिन के अंदर तब्दील किया जा सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद अवामी समाअत रखेंगे, फिर फैसला होगा। बिलिंग का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। डिस्कोज में मीटर की दस्तयाबी भी बड़ा इशू है। इन सारे मसाइल का हल डिस्कोज की निष्कारी है। 2 दिन पहले नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तक़सीम कार कंपनियों को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया था।
रूसी सदर की रियासत में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, गजा की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। प्यूटन ने इससे पहले अबूधाबी में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की। तेल की पैदावार, इसराइल हमास जंग समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आए। शाहीनों का दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और PM11 के दरमियान पहले दिन का खेल खत्म। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। शान मसूद की सेंचुरी 156 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 40, सरफराज 41, अब्दुल्ला शफीक 38 और इमामुल हक सिर्फ 9 रन बना सके। मैच देखने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम भी स्टेडियम आए। एंथोनी अल्बानीज ने टॉस किया, पाकिस्तानी टीम के साथ तस्वीर भी बनवाई। गैर मुल्की स्टार्स PSL खेलने को बेताब। डेविड मिलान, रायली रोसो, क्रिस जॉर्डन, विंडर डॉसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, पोलार्ड और दीगर खिलाड़ी प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी में शामिल। 22 मुल्कों के 485 खिलाड़ियों ने ड्राफ्टिंग में रजिस्ट्रेशन करा ली। T20 का सुपर 8 मरहला, रावलपिंडी ने लाहौर वाइट्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ब्लूज ने फाटा के खिलाफ 8 रन से कामयाबी समेटी। पेशावर ने एबटाबाद को 21 रन से शिकस्त दी। कराची वाइट्स ने सियालकोट को 6 विकेट से पछाड़ दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले तमाम मुकाबले ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एयर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इवेंट की फेवरेट नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच 3-3 गोल से बराबर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से अरशद लियाकत, सुफियान खान और अरबाज अहमद ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम अपना अगला मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। एक्शन से भरपूर अबूधाबी T10 लीग के मुकाबले जारी। पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सैम पार्मी ने दक्कन ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। तीसरा टाकरा दिल्ली बुल्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान होगा। लीग के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।